हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लेक्चर सीरीज का ग्राफिकल मेथड या मोर सर्कल मेथड से एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये सेम प्रॉब्लम हमने फर्स्ट लेक्चर में एनालिटिकल मेथड से सॉल्व किया था। ये प्रॉब्लम इस तरह से है, कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू बायएक्सियल स्ट्रेसेस दैट इज सिग्मा एक्स इक्वल टू 110 मेगापास्कल टेंसाइल, सिग्मा वाई इक्वल टू 47 मेगापास्कल टेंसाइल, along with the shear stress tau equal to 63 megapascal. On a horizontal plane it is clockwise, and on vertical plane the shear stress is of magnitude 63 megapascal and anti-clockwise. And it is asked in the problem that oblique plane which is inclined at 30 degree to the vertical plane, on this oblique plane what is the value of normal stress, tangential stress, resultant stress, then angle phi, then principal stresses that is sigma n1 major principal stress, sigma n2 minor principal stress, and their orientation of the principal plane, that is finding out the angle theta 1 and theta p2. So this same problem we are going to solve by graphical method. So in short, the data for this graphical method is written over here. Sigma x equal to 110 megapascal, sigma y 47 megapascal, both are tensile, tau is equal to 63 megapascal, oblique plane का angle है theta equal to 30 degree. तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल स्ट्रेस ऑन oblique plane that is sigma n, tangential stress on oblique plane that is sigma t, resultant stress that is sigma r, phi angle of obliquity phi calculate करना है, major principal stress that is sigma n1 and minor principal stress that is sigma n2, angles of major and minor principal planes with respect to vertical plane that is theta p1 and theta p2, tau max and tau minimum that is maximum shear stress and minimum shear stress values, and their angles of the shearing planes theta s1 and theta s2 by a method which is called as a Mohr circle method. This method was developed by scientist Morse, so name is given to this method. यहाँ पे अगर प्रॉब्लम में हम अगर देखेंगे तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है हमारा 110 मेगापास्कल एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड इज 47 मेगापास्कल। तो इस प्रॉब्लम में हमें स्केल लेना होता है। स्केल कैसे चूज करना है? मिनिमम मैग्नीट्यूड है 47 और मैक्सिमम है 110 मेगापास्कल। तो उसके हिसाब से हमें स्केल चूज करना होता है, सुटेबल स्केल चूज करना होता है। फिर मैक्सिमम वैल्यू हमारे कंपास में आना चाहिए, राउंडर में आना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू भी कंपास में आना चाहिए। एक ध्यान में रख के हमें स्केल चूज करना है। सो चूज अप्रोप्रिएट स्केल। फॉर दिस प्रॉब्लम वी हैव टेकन स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मेगापास्कल ऑफ स्ट्रेस, 10 मेगापास्कल ऑफ स्ट्रेस। तो मोर सर्कल क्या है वो पहले हम समझेंगे। मोर सर्कल इज नथिंग बट इट इज अ प्लॉट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एन ऑन एक्स एक्सिस वर्सेस शियर स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस, शियर स्ट्रेस ऑन वाई एक्सिस। सो ये ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस इस प्रॉब्लम में दोनों टेंसाइल है, मतलब ओरिजिन के राइट साइड में टेंसाइल स्ट्रेस है तो ओरिजिन के राइट साइड में हम मार्क करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। अगर नॉर्मल स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव है तो ओरिजिन के निगेटिव साइड में लेफ्ट साइड में मार्क करेंगे अलोंग द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस। लेकिन इस प्रॉब्लम में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों टेंसाइल है, तो टेंसाइल है इसलिए हमें ओरिजिन के राइट साइड में ये दोनों स्ट्रेस हमें मार्क करने हैं। ओरिजिन के राइट साइड में ये दोनों स्ट्रेस हमें मार्क करने हैं। वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस प्लॉट करना है हमें, वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस प्लॉट करना है टाउ। अगर शियर स्ट्रेस अगर क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो ओरिजिन के ऊपर में मार्क करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस और शियर स्ट्रेस एक्सिस। अगर शियरिंग स्ट्रेस अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड में मार्क करेंगे अलोंग द वाई एक्सिस। सो दिस इज नेगेटिव शियर स्ट्रेस। नेगेटिव शियर स्ट्रेस ओरिजिन के नीचे मार्क करना है और पॉजिटिव शियर स्ट्रेस ओरिजिन के अबव मार्क करना है, ऊपर मार्क करना है। तो व्हाट इज मोर सर्कल? मोर सर्कल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एक्स एक्सिस वर्सेस वाई शियर स्ट्रेस ऑन अ वाई एक्सिस। तो ये प्रॉब्लम कैसे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, कैसे हमें ये मोर सर्कल से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पहले हमें मार्क करना है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का वैल्यू हमारे प्रॉब्लम में 110 मेगापास्कल। हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मेगापास्कल ऑफ स्ट्रेस। 110 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 11 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे हमें सिग्मा एक्स मार्क करना है। सिग्मा एक्स ओरिजिन से सिग्मा एक्स 11 सेंटीमीटर मार्क करना है। ये 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ 11 सेंटीमीटर का ये एक्स एक्सिस पे हमने नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस पे सिग्मा एक्स मार्क कर दिया। यहाँ फिगर में उसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा एक्स इक्वल टू 110 मेगापास्कल। ये 11 सेंटीमीटर का ये जो वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम में? सिग्मा एक्स इक्वल टू 110 मेगापास्कल। तो पहले ये सिग्मा एक्स मार्क कर दिया हमने, दैट इज 11 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट मार्क कर दिया। फिर उसी प्लेन पे शियर स्ट्रेस देखेंगे हम। शियर स्ट्रेस फिगर में अगर देखेंगे
तो ये सिग्मा एक्स है। उसी प्लेन पे शियर स्ट्रेस कैसा है, शियर स्ट्रेस है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 63 मेगापास्कल है। तो शियर स्ट्रेस अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है उस प्लेन पे तो ये निगेटिव साइड में मार्क करना। तो ये शियर स्ट्रेस है हमारा 63 मेगापास्कल। निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये शियर स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए निगेटिव। निगेटिव मतलब ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड में मार्क करना है और पैरेलल टू वाई एक्सिस। शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज मार्क टू बी मार्क पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये कितना मार्क करना है 63 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 6.3 सेंटीमीटर। ये शियर स्ट्रेस का जो वेक्टर है वो हमें 6.3 सेंटीमीटर से मार्क करना है और यहाँ पे उसको डिनोट करना है टाउ इज इक्वल टू 63 मेगापास्कल। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सिग्मा एक्स है 110 मेगापास्कल और शियर स्ट्रेस कितना है -63 मेगापास्कल। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 110 -63। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लेन indicates the plane on which normal stress is 110 megapascal and shear stress is 63 megapascal, which produces anti-clockwise movement. That's why it is negative. तो ए पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लेन इंडिकेट कर रहा है जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस है 110 मेगापास्कल और शियर स्ट्रेस है 63 मेगापास्कल का एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ए प्लेन हो गया। पहले ये मार्क करना है हमें, सिग्मा एक्स 11 सेंटीमीटर मार्क कर दिया हमने, फिर टाउ इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर मार्क कर दिया और उसको डिनोट किया टाउ इज इक्वल टू 63 मेगापास्कल। तो हमें ए प्लेन मिल गया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए सिग्मा एक्स इक्वल टू 110 मेगापास्कल एंड टाउ इक्वल टू -63 मेगापास्कल। माइनस इसलिए लिया कि शियर स्ट्रेस उसी प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए माइनस लिया, राइट। तो पहले ये मार्क कर दिया हमने, ए पॉइंट मार्क कर दिया। ए पॉइंट के लिए ए 11 सेंटीमीटर लेना है और टाउ लेना है 6.3 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ए मिल गया। पॉइंट ए इंडिकेट्स द प्लेन। एवरी पॉइंट ऑन दिस मोर सर्कल डायग्राम इंडिकेट्स द प्लेन। नाउ सेकंड प्लेन कौन सा है, हम यहाँ फिगर में देखेंगे। सेकंड प्लेन है ये प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सिग्मा वाई का वैल्यू है 47 मेगापास्कल टेंसाइल और उसमें शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन कैसे है, देखिए शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन ऐसे है, अगर उसको एरो के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो शियर स्ट्रेस यहाँ इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ओरिजिन के अबव मार्क करना है अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन। और सिग्मा वाई 47 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल, तो ओरिजिन के राइट साइड में ही हमें अलॉन्ग द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस मार्क करना है। तो अभी ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसपे सिग्मा वाई 47 मेगापास्कल है और शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू 63 मेगापास्कल क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो इस प्लेन को हमें मार्क करना है। तो अभी ग्राफ पेपर में हम समझेंगे सिग्मा वाई 47 मेगापास्कल है तो 4.7 सेंटीमीटर नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस पे ये स्ट्रेस सिग्मा वाई 4.7 सेंटीमीटर से हमें मार्क करना है और यहाँ लिखते वक्त लिखना है सिग्मा वाई इक्वल टू 47 मेगापास्कल। टेंसाइल है इसलिए ओरिजिन के राइट साइड में मार्क करना है। यहाँ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दोनों टेंसाइल है, इसलिए नॉर्मल स्ट्रेसेस आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। और उसी प्लेन पे शियर स्ट्रेस कितना है, शियर स्ट्रेस है 63 मेगापास्कल और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्लॉकवाइज है इसलिए ओरिजिन के ऊपर के साइड में अलॉन्ग द वाई एक्सिस को पैरेलल मार्क करना है। ये टाउ इज इक्वल टू 63 मेगापास्कल। ये अच्छे से समझना है हमें। तो हमें ये पॉइंट बी मिल गया। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हुए सिग्मा वाई इक्वल टू 47 मेगापास्कल एंड टाउ इज इक्वल टू प्लस 63 मेगापास्कल। तो बी पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, बी पॉइंट इंडिकेट्स द प्लेन ऑन विच सिग्मा वाई नॉर्मल स्ट्रेस इज 47 मेगापास्कल एंड शियर स्ट्रेस इज 63 मेगापास्कल, राइट। तो ये बी प्लेन हमने मार्क कर दिया। हमने ए प्लेन और बी प्लेन ये दो प्लेन हमने इस प्रॉब्लम में मार्क कर दिया। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने। ए और बी पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने, तो ये ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन ए बी बाय स्ट्रेट लाइन। ये ए बी लाइन नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज नथिंग बट द सेंटर सी ऑफ द मोर सर्कल। तो ए बी लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है, सेंटर ऑफ द मोर सर्कल, दैट इज डिनोटेड बाय लेटर सी। यहां तक हो गया, सेंटर सी मिल गया हमें। तो अभी सेंटर सी एज अ सेंटर एंड रेडियस सी बी और सी ए, सी सेंटर लेना है और सी ए और सी बी दोनों इक्वल है, तो इतना रेडियस कंपास में लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ करना है, आउटर सर्कल with center C and radius equal to CA or CB, radius in the compass, draw a circle and this circle is called as a Mohr circle. ये सर्कल A और B पॉइंट में से पास हो रहा है, A और B में से पास हो रहा है। इस सर्कल को हम बोलेंगे मोर सर्कल फॉर दिस प्रॉब्लम। अभी ये सर्कल एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस को दो पॉइंट में कट कर रहा है, एक राइट यहाँ पे D पॉइंट में कट कर रहा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में E पॉइंट में कट कर रहा है। तो D और E पॉइंट हमें मार्क करने हैं। ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं O to T डिस्टेंस।
O2D डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। O2D डिस्टेंस मेजर कर रहा है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा n1। तो सिग्मा n1 कैसे फाइंड आउट मार्क करेंगे हम, ये कैसे मेजर करेंगे? O2D डिस्टेंस हमें मेजर करना है सेंटीमीटर में और उसको स्केल से मल्टीप्लाई करना है। हमारा स्केल था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मेगापास्कल, यहाँ लिखा है हमने। तो O2D डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर करना है और उसको स्केल से मल्टीप्लाई करना है। हर एक सेंटीमीटर लाइन 10 मेगापास्कल स्ट्रेस इंडिकेट कर रहा है इस ग्राफ पेपर में। तो O2D, वेक्टर O2D रिप्रेजेंट्स द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा n1। यहाँ पे मार्क करना है O2D क्या वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा n1। तो D पॉइंट इज मोर सर्कल में क्या इंडिकेट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज D पॉइंट। और मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है, 148 मेगापास्कल। ये O2D वेक्टर कितना आ रहा है, 14.8 सेंटीमीटर। 14.8 सेंटीमीटर अगर ये मेजर करेंगे तो ये आ रहा है O2D वेक्टर कितना आ रहा है, 14.8 सेंटीमीटर। उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14.8 इंटू 10 इस मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड हुआ 148 मेगापास्कल। 148 मेगापास्कल ये पहला आंसर हो गया हमारा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 148 मेगापास्कल। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया हमने, सिग्मा n1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर O2D मल्टीप्लाइड बाय स्केल। लेंथ ऑफ वेक्टर O2D इज 14.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 gives us the 148 megapascal। 148 megapascal। तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन ये D पॉइंट इंडिकेट कर रहा है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और उस पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है 148 मेगापास्कल एंड शियर स्ट्रेस कितना रहता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे 0 रहता है, इसलिए 148,0। हमने पहले लेक्चर में देखा कि प्रिंसिपल प्लेन पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस 0 होता है, राइट। तो यहाँ मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा n1 कितना है, 148 मेगापास्कल, और शियर स्ट्रेस कितना होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने मेजर कर दिया। अभी सर्कल यहाँ पे E पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वेक्टर O2E ये हमें मेजर करना है। ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा n2। सो सिग्मा n2 इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द वेक्टर O2E। O2E ये डिस्टेंस मेजर करना है और उसको स्केल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये डिस्टेंस आ रहा है हमारा 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा n2 हमारा क्या आया इस प्रॉब्लम में, सिग्मा n2 आया हमारा 8 मेगापास्कल। 8 मेगापास्कल। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा n1 148 मेगापास्कल और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 8 मेगापास्कल। इतना आंसर आया हमारा। और अगर हम ग्राफिकल का आंसर एनालिटिकल का आंसर देखेंगे, इसी प्रॉब्लम का एनालिटिकल का अगर आंसर देखेंगे तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस था एनालिटिकली 148.94 और ग्राफिकल आ रहा है 148। तो एनालिटिकल मेथड ज्यादा एक्यूरेट है, मैंने पहले ही बता दिया। और सिग्मा n2 कितना आ रहा है, देखिए सिग्मा n2 एनालिटिकल मेथड से कितना आ रहा है, 8.06 न्यूटन पर स्क्वायर एनालिटिकल मेथड से, और ग्राफिकल से हमारा ये आंसर आया है 8 मेगापास्कल। सो 148 is the major principal stress, 148 megapascal is major principal stress and minor principal stress is 8 megapascal by graphical method। ये हो गया कंपैरिजन ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड का। तो हमने मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिए, ये दो आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए। फिर दूसरा आंसर है हमारा, ये जो मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन्स है, डी क्या है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, और ई प्लेन क्या है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। तो डी और ई पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मेजर और माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ पे हमें ये जो ए बी लाइन है हमारा, ए बी लाइन, ये स्ट्रेस बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम अलॉन्ग विद शियर स्ट्रेस, ये अभी ए बी लाइन जो है हमारा इस मोर सर्कल में, ये लाइन क्या है, रेफरेंस है। एंगल मेजर करने के लिए ए बी लाइन हमारा ये क्या है, रेफरेंस लाइन है। ए बी लाइन रेफरेंस है। तो यहाँ से इस लाइन से हमें सी डी या डी में से पास होने वाला जो एक्स एक्सिस है, तो इसका एंगल मेजर करना है। ये एंगल मेजर करना है हमें। ये एंगल क्या है, 2 थीटा P1। ये एंगल हमें मेजर करना है डायग्राम से। ये एंगल कितना आ रहा है, 65 डिग्री। ये एंगल हमें मेजर करना है यहाँ से, ये एंगल यहाँ तक एक्स एक्सिस तक, ये एंगल है 65 डिग्री। तो 2 थीटा P1 अगर 65 डिग्री है तो उसके हाफ थीटा P1 है। 2 थीटा P1 अगर 65 डिग्री है तो थीटा P1 आया हमारा 32.5 डिग्री। 32.5 डिग्री। व्हाट इज थीटा P1? इट इज द एंगल मेड बाय मेजर प्रिंसिपल प्लेन विद द वर्टिकल प्लेन। सो 32.5 डिग्री आ गया हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली ई प्लेन क्या इंडिकेट कर रहा है, ई प्लेन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज अ माइनर प्रिंसिपल प्लेन। इस रेफरेंस लाइन से, ए बी रेफरेंस लाइन, ए बी लाइन हमारा रेफरेंस लाइन है, यहाँ से ये पूरा एंगल यहाँ तक, ई पॉइंट तक, ये एंगल 2 थीटा P2 है। 2 थीटा P2। यहाँ मोर सर्कल में एंगल्स, सभी एंगल्स डबल होते हैं, ट्वाइस
2 थीटा P1 एंड 2 थीटा P2। तो इस AB लाइन से इस E पॉइंट का एंगल मतलब माइनर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल है 2 थीटा P2। ये टोटल एंगल हमें मेजर करना है। यहाँ तक ये 65 था, उसमें प्लस 180 करेंगे तो 65 प्लस 180 इज 245। सो 2 थीटा P2 इन दिस प्रॉब्लम दिस एंगल इज 245 डिग्री। 2 theta P2 is 245 degree and theta P2 is equal to half of 245 is 122.5 degree. So these answers we get from the graphical method. Analytical method से वो आंसर कितने आए थे वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये एनालिटिकल मेथड के आंसर आए थे हमारे। थीटा P1 इज 31.72 डिग्री और ग्राफिकल से हमारा आंसर आ रहा है, ग्राफिकल से आंसर आ रहा है 32.5। So 31.72 degree and 32.5 degree. This is the answers of theta P1 by analytical and graphical method. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है आंसर में। ग्राफिकल मेथड इज अप्रोक्सीमेट मेथड, उसमें 10% का एरर आ सकता है, मैनुअल एरर। थीटा P2 एनालिटिकल हमारा आया था 121.72 और ग्राफिकली वो आ रहा है 122.5 degree, 122.5 degree. So this is what comparison of this graphical and analytical method answers for the same problem. नाउ हमारा फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम का है कि ऑब्लिक प्लेन पे कितने स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं। ऑब्लिक प्लेन का एंगल है हमारा 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन। प्रॉब्लम अगर देखेंगे हम तो प्रॉब्लम में ऑब्लिक प्लेन का एंगल है 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये ऑब्लिक प्लेन है और इसका एंगल है 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन। तो 30 के डबल एंगल्स, मोर सर्कल में सभी एंगल्स डबल लेने हैं। और एंगल्स के लिए मैंने बता दिया कि ये जो AB का जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है एंगल मेजर करने के लिए। तो इस यहाँ से हमें 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंगल में 30 के डबल होता है 60 डिग्री। यहाँ से एंगल मेजर करना है, यहाँ से एंगल मेजर करना है 60 डिग्री। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, डबल ऑफ द एक्चुअल एंगल ऑफ द ऑब्लिक प्लेन। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल मेजर करना है। यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल मेजर करके एक लाइन निकालना है, सी पॉइंट से ये एंगल का लाइन निकालना है। यह एंगल का लाइन सर्कल को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मार्क करेंगे हम जी पॉइंट। सर्कल ये एंगल का लाइन 60 डिग्री एंगल, ये रेफरेंस लाइन से 60 डिग्री एंगल मेजर किया और ये एंगल का लाइन इस मोर सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमने मार्क कर दिया जी पॉइंट। और जी पॉइंट से नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये पॉइंट मिल गया। O2F क्या इंडिकेट कर रहा है? O2F इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस इंडिकेट कर रहा है। सो नॉर्मल स्ट्रेस इज सिग्मा n। So normal stress on oblique plane is nothing but vector O2F. O2F vector क्या इंडिकेट कर रहा है? Normal stress on oblique plane which is inclined at 30 degree with the vertical plane. तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेक्टर O2F मल्टीप्लाइड बाय स्केल। O2F कितना आ रहा है? 14 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली इट इज कोइंसिडेंट विद द डी पॉइंट से ही कोइंसिडेंट हो रहा है F पॉइंट। तो 14.8 into 10 that is 148 is the normal stress on a oblique plane। 148 आ रहा है नॉर्मल स्ट्रेस। ये आंसर है हमारा, ग्राफिकल से आंसर है। फिर F2G ये स्मॉल डिस्टेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज सिग्मा T। इस ऑब्लिक प्लेन पे O2F है नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा n और F2G ये वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज अ टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो सिग्मा T इज इक्वल टू वेक्टर F2G मल्टीप्लाइड बाय स्केल। तो ये F2G डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर आ रहा है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा T का वैल्यू आया 5 मेगापास्कल। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आया हमारा 5 मेगापास्कल। नॉर्मल स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस है 148 मेगापास्कल, टेंजेंशियल स्ट्रेस 5 मेगापास्कल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है O2F है नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा n एंड F2G है टेंजेंशियल स्ट्रेस। और O2G ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर दैट इज सिग्मा r। O2G क्या इंडिकेट कर रहा है? रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो O2G ये डिस्टेंस मेजर करना है हमें, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना आ रहा है? रिजल्टेंट स्ट्रेस इज 14.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 148 मेगापास्कल इज द रिजल्टेंट स्ट्रेस बाय दिस ग्राफिकल मेथड। रिजल्टेंट स्ट्रेस 148 मेगापास्कल आ रहा है। रिजल्टेंट स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय वेक्टर O2G। ये जो इंक्लाइन लाइन है O2F नॉर्मल स्ट्रेस है, F2G टेंजेंशियल स्ट्रेस है और दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? O2G वेक्टर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड O2G वेक्टर आ रहा है 14.8 सेंटीमीटर, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 मेगापास्कल ये सिग्मा r या रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू आया। और अभी एंगल मेड बाय दिस रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस दैट इज x एक्सिस, ये एंगल क्या होता है? 5 होता है। और ये 5 कितना आ रहा है डिग्री में? 1.7 डिग्री। ये छोटा एंगल है ना, 1.7 डिग्री है, दैट इज 5 इज नथिंग बट एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी और एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्शन दैट इज x एक्सिस।
राइट। तो ये एंगल फाई हमारा आ रहा है, एंगल फाई आ रहा है 1.7 डिग्री। यहाँ पे आंसर लिखेंगे फाई का आंसर लिखेंगे 1.7 डिग्री। तो ये हमारे ग्राफिकल आंसर आ गए। फाई इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्शन। तो ग्राफिकल मेथड से हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आया है 148 मेगापास्कल, टेंजेंशियल स्ट्रेस 5 मेगापास्कल, रिजल्टेंट स्ट्रेस 140 मेगापास्कल आ रहा है। तो हम एनालिटिकल से देखेंगे। एनालिटिकल से नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है 148.80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ग्राफिकल से आ रहा है 148 और एनालिटिकल से आ रहा है 148.80। तो आंसर्स हमारे टैली हो रहे हैं। सिग्मा टी हमारा आया था 4.22 एनालिटिकल से, और ग्राफिकल से टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना आ रहा है 5 मेगापास्कल। एनालिटिकल से 4.22 और ग्राफिकल से 5 मेगापास्कल। तो आंसर्स थोड़ा डिफरेंस ग्राफिकल मेथड में हो जाता है। 4.22 इज द एनालिटिकल आंसर फॉर टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड 5 मेगापास्कल इज द ग्राफिकल आंसर। रिजल्टेंट स्ट्रेस हमारा आया था 148.86 एनालिटिकल से। यहाँ देखिए सिग्मा एनालिटिकल से 148.86 आया था हमारा एनालिटिकल से, और ग्राफिकल से है 148 मेगापास्कल। तो ग्राफिकल और एनालिटिकल के आंसर्स हमारे काफ़ी मैच हो रहे हैं। थोड़ा एरर आता है ग्राफिकल मेथड में, वो मैनुअल एरर है। ये ड्रॉ करते वक्त, मोर सर्कल डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, डिस्टेंसेस मेजर करते वक्त, एंगल मेजर करते वक्त, ये जो एरर आता है उसकी वजह से थोड़ा आंसर डेविएट होता है। थोड़ा मतलब 10% तक आंसर्स डेविएट हुआ तो भी चलता है ग्राफिकल मेथड में। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड से आंसर। तो हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस। ये जो सेंटर है हमारा सी, मोर सर्कल का सेंटर है सी, उसमें से एक वर्टिकल लाइन हमें निकालना है, वर्टिकल लाइन दैट इज डायमीटर लाइन। तो यहाँ पे C2H ये वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, C2H ये वेक्टर इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये रेडियस, सर्कल का रेडियस C2H इक्वल टू C2I। ये रेडियस क्या इंडिकेट करता है मोर सर्कल का, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इंडिकेट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस वैल्यू। तो मेजर वेक्टर C2H it represents the maximum shear stress developed in the component which is subjected to stress system as given। तो ये C2H डिस्टेंस मेजर करना है और उसको स्केल से मल्टीप्लाई करना है। तो ये डिस्टेंस आया हमारा C2H डिस्टेंस आया अप्रोक्सीमेटली इट इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 70.5 मेगापास्कल। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस प्रॉब्लम में कितना है, 70.50 मेगापास्कल है, 75 मेगापास्कल। और C2I डिस्टेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, इसमें C2I ये डिस्टेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, मिनिमम शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ मिनिमम। और वो कितना आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, माइनस 70.5 मेगापास्कल। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लस 70.5 मेगापास्कल, मिनिमम शियर स्ट्रेस इज माइनस 70.5 मेगापास्कल। अगर हम एनालिटिकल से आंसर देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम शियर स्ट्रेस का, वो आंसर्स इस तरह से हैं। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम शियर स्ट्रेस के आंसर्स आए थे प्लस और माइनस 70.44, और यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 70.44 एंड 70.5। तो ये आंसर क्लोज आंसर्स आ रहे हैं, ये आंसर्स क्लोज आए। अभी इस प्लेन का एच पॉइंट के यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एच पॉइंट इंडिकेट्स द मैक्सिमम शियरिंग प्लेन। ये जो लाइन है C2H ये मैक्सिमम शियरिंग प्लेन इंडिकेट कर रहा है। तो इस C2H वर्टिकल लाइन का इस रेफरेंस लाइन से जो एंगल है, वो एंगल इसको क्या बोलेंगे हम, ये एंगल है 2θS1। ये पूरा एंगल हमें मेजर करना है, ये एंगल क्या है, इस रेफरेंस लाइन से C2H का जो एंगल है दैट इज 2θS1। 2θS1 में इतना एंगल 65 डिग्री है, यहाँ तक 65 डिग्री है, और ये एंगल 90 है। तो 90 प्लस 65 इज 155। तो 2θS1 कितना आ रहा है, यहाँ मेजरमेंट से देखेंगे 90 प्लस 65 इज 155 डिग्री। तो θS1 कितना हुआ, 155 के हाफ, 77.5 डिग्री। इतना मैक्सिमम शियरिंग प्लेन का एंगल आ रहा है हमारा ग्राफिकल का, मैक्सिमम शियरिंग प्लेन का एंगल आ रहा है θS1 इज इक्वल टू 77.5 डिग्री। और एनालिटिकल से कितना आया था देखेंगे, θS1 इज इक्वल टू 76.72 डिग्री, और यहाँ पे आंसर आ रहा है θS1 का 76.72 एनालिटिकल आंसर है, और ग्राफिकल आंसर है 77.5 डिग्री। तो आंसर्स क्लोज है। ग्राफिकल मेथड में थोड़ा टॉलरेंस मिलता है हमें आंसर में। और θS2 मतलब कौन सा एंगल है, यहाँ ध्यान से देखिए, C2I ये वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, C2I ये मिनिमम शियर स्ट्रेस शियरिंग प्लेन इंडिकेट कर रहा है। तो C2I का इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पूरा एंगल हमें कंसीडर करना है। ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 235। यहाँ से यहाँ तक 270 हो गया, 270 प्लस 65 इज 235।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पूरा एंगल क्या इंडिकेट कर रहा है, 2θ/2 इंडिकेट कर रहा है। तो 2θ/2 कितना आ रहा है मेजरमेंट से, 335 डिग्री आ रहा है। 335 का हाफ होता है 167.5 डिग्री। तो एंगल ऑफ मिनिमम स्टीयरिंग प्लेन बाय ग्राफिकल मेथड इज 167.5 डिग्री, 5 डिग्री। और यहाँ पे अनार्टिकल से देखेंगे हम, अनार्टिकल से ये आंसर आया था θ/2 इज इक्वल टू 166.72 डिग्री। 166.72 डिग्री अनार्टिकल आंसर है और ग्राफिकल से 167.5 डिग्री। तो ये आंसर्स ग्राफिकल और अनार्टिकल से हमने एक ही प्रॉब्लम के, सेम प्रॉब्लम के आंसर्स हम अनार्टिकल और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए। तो सेम प्रॉब्लम हम ग्राफिकल से सॉल्व कर सकते हैं और अनार्टिकल से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में थोड़ा आंसर्स डेविएट होता है, दैट इज ड्यू टू मैनुअल एरर। अनार्टिकल मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है। तो प्रॉब्लम में आपको मोर सर्कल से एग्जाम में प्रॉब्लम मोर सर्कल से सॉल्व करना है या अनार्टिकल मेथड से सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के आपको डिसाइड करना होगा। अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली अनार्टिकल मेथड, सॉल्व बाय अनार्टिकल मेथड या सॉल्व बाय मोर सर्कल मेथड ऐसे मेंशन किया है तो उसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो आप एक तो अनार्टिकल से सॉल्व कर सकते हो या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से ये सेकंड हमारा लेक्चर सीरीज का सेकंड प्रॉब्लम था। सेम प्रॉब्लम हमने ग्राफिकल मेथड से इसमें सॉल्व कर दिया। तो अगले लेक्चर में हम दूसरा प्रॉब्लम लेंगे जिसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस, एक टेंसाइल होगा दूसरा कॉम्प्रेसिव होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई अगर कॉम्प्रेसिव है तो ओरिजिन के नेगेटिव साइड में जाएगा। तो वो प्रॉब्लम, उस टाइप का प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।